मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हुब्बಳ್ಳಿ फसाद के तमाम केस वापस लिए सरकार ने। बाइक व्हीलिंग का जुनून, गुंडों का पुलिस पर हमला। सरकारी स्कूल बच्चों को मिलने वाले शूज और सॉक्स पड़े मिले सड़कों पर। नकली सोना देके असली सोना लेकर महिला चोर फरार। LED बल्ब स्कीम के नाम पर सैकड़ों महिलाओं को धोखा। गारंटी इफेक्ट, आंगनवाड़ी के फंड पर भी लगी ब्रेक। किस्मत हो तो ऐसी, मैकेनिक बना रातों रात करोड़पति। वक्फ एंट्री के खिलाफ शहर में हड़ताल करेंगे MLA यत्नाल। ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी मैसूर सजी रोशनी से। अब खबरें विस्तार से। हुब्बಳ್ಳಿ फसाद के तमाम केस वापस लिए सरकार ने। 16 अप्रैल 2022 में हुए पुराना हुब्बಳ್ಳಿ फसाद मामला, जिसके चलते 1 साल से ज्यादा 100 से ज्यादा गिरफ्तार लोग थे जेल में कैद, जिनको मिली थी 1 साल पहले ही जमानत। हुब्बಳ್ಳಿ फसाद के 43 मामलों को कैबिनेट की बैठक में मिली केस को वापस लेने की मंजूरी, जो काम भाजपा ने भी किया था अपने अधिकार के दौरान। भगवा कार्यकर्ताओं पर रहे 100 से ज्यादा केस लिए थे वापिस। अब कांग्रेस सरकार के इस फैसले को लेकर मुसलमानों को खुश करने का अपोजिशन लगा रहा है सरकार पर इल्जाम। बाइक व्हीलिंग का जुनून, गुंडों का पुलिस पर हमला। राज्य में गुंडों की गुंडागर्दी आए दिन बढ़ते ही जा रही है। बाइक व्हीलिंग के मामले को रोकने वाली पुलिस पर ही मंचलों का हमला। पहले ही इनकी जानलेवा बाइक व्हीलिंग से आम लोगों की बढ़ रही है मुश्किलें। कहीं भी जाना और आना हो गया है दुश्वार। ऐसा ही कर रहे बदमाशों को कोप्पल पुलिस ने रोका तो गुंडों ने पुलिस पर ही कर दिया हमला। इस मामले को लेकर बीजेपी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके पूछा है होम मिनिस्टर और सरकार से सवाल, आपकी सरकार में पुलिस ही नहीं सुरक्षित तो आम लोगों की कौन करेगा हिफाजत। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की गई है इस ट्विटर के जरिए बीजेपी ने मांग। सरकारी स्कूल बच्चों को मिलने वाले शूज और सॉक्स सड़कों पर मिले पड़े। शिक्षा मंत्री देख लें एक बार इस न्यूज़ को। सरकार की शिव भाग्य योजना, लाखों का खर्च, सरकारी स्कूल के बच्चों को दिए जाने वाले जूतों का हाल। रायचूरू की सड़कों पर जूतों का ढेर। लिंगसगूरू सड़क किनारे बिखरे पड़े मिले जूते और सॉक्स। आसपास के लोग अपने अपने बच्चों के साइज देख कर उठा रहे हैं ये शूज। स्कूल को जाने वाले ये जूते अधिकारियों का लालच, बाहर के कारोबारियों के हाथ लगने का आरोप। कम दामों में सरकार के शूज सड़कों पर बेचने का पता चलने पर छोड़कर भागे हैं लुटेरे। आप भी देख लें ये न्यूज़। नकली सोना देके असली सोना लेकर महिला चोर फरार। मामला उडुपी जिला कुंदापुर के अपूर्व ज्वेलरी शॉप का है, जहां ग्राहक बनकर आई महिला ज्वेलरी मालिक को नकली सोने की चैन थमाकर बातों में उलझाकर मुस्कुराते हुए 2,50,000 कीमत का असली सोना लेकर हुई है फरार। चोरों को अब CCTV का भी डर नहीं रहा। वीडियो वायरल करके चोरनी को पकड़ने की लगा रहा है ज्वेलरी मालिक फरियाद। LED बल्ब स्कीम के नाम पर सैकड़ों महिलाओं को धोखा। महिलाओं को घर पर ही LED बल्ब स्कीम के नाम पर बल्ब बनाने के एक किट की कीमत 11,000 डिपॉजिट लेकर पहले के 2 महीने 3,500 पेमेंट। इस स्कीम से जुड़ने लगी सैकड़ों महिलाएं तो एक महिला ने बल्ब बनाने के लिए 5-5, 10-10 किट के लिए 11,000 से जमा करवाई थी डिपॉजिट। तीसरे महीने से लाखों का धोखा देकर फरार हुए धारवाड़ शहर में रेशब स्मॉल एंटरप्राइजेस के नाम पर धोखा देने वाले राजशेखर चिकमट और पत्नी सरोजा को पुलिस ने किया है अब अरेस्ट।
गारंटी इफेक्ट, आंगनवाड़ी के फंड पर ब्रेक। हावेरी में आंगनवाड़ी केंद्र बंद करने की नौबत आने की चेतावनी। पिछले 3 महीनों से कार्यकर्ताओं की नहीं हुई पेमेंट। अंडे भी जेब के खर्च से खरीद कर बच्चों को देने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब बंद करने की दे रहे हैं सरकार को चेतावनी। 2 महीने से अंडे के रुपये भी नहीं दिए सरकार ने। गारंटी के चक्कर में आंगनवाड़ी के फंड पर ब्रेक। जो वादे पूरे नहीं कर सकते तो क्यों करते हैं वादे? इन तमाम मसलों का कारण फंड की कमी बताई महिला एवं बाल कल्याण विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर श्रीनिवास ने। जबकि 2 महीने के गृह लक्ष्मी 7 और 9 अक्टूबर को देने का वादा भी किया था मंत्री जी ने। अब तक इंतजार में हैं घर की लक्ष्मियां इन रुपयों के। किस्मत हो तो ऐसी, मैकेनिक बना करोड़पति। कल तक गाड़ियों की रिपेयरिंग करने के सामान हाथों में, ऑयल ग्रीस, बाइक्स की रिपेयरिंग करके मेहनत मजदूरी से 1000 रुपया भी रोज का कमाना मुश्किल था। अल्ताफ को रातों रात खुल गई किस्मत। मंडिया जिला पांडवपुर के रहने वाले अल्ताफ पाशा की पिछले हफ्ते केरल के वयनाड में चल रहे ओनम त्यौहार के चलते अल्ताफ ने 500 रुपये में खरीदी थी लॉटरी। कल शाम इसके रिजल्ट का हुआ ऐलान। लॉटरी का पहला नंबर अल्ताफ की ली गई लॉटरी नंबर TG 434222 को मिला पहला इनाम। 25 करोड़ रुपयों के जैकपॉट का नंबर अल्ताफ का खरीदा गया लॉटरी टिकट। अल्ताफ के परिवार और दोस्तों में जश्न का माहौल। किस्मत हो तो ऐसी, तकदीर बदलते देर नहीं लगती। इन रुपयों से बड़ा सा बिजनेस, बच्चों की तालीम, परिवार की जरूरतों के अलावा अपने खुद का घर, ऐसे कई सपने देखे हैं अल्ताफ ने 25 करोड़ की लॉटरी लगने पर। जमीर अहमद की डायरेक्शन, वक्फ एंट्री के खिलाफ शहर में हड़ताल करेंगे यतनाल। वक्फ एंट्री जमीर अहमद खान की डेडलाइन के खिलाफ MLA यतनाल करेंगे हड़ताल। सरकार के औकाफ मंत्री जमीर अहमद खान की बीजापुर में लोक अदालत के बाद वक्फ जायदादों को बचाने, जमीनों को रजिस्ट्रेशन करने, खाता बदलने की अधिकारियों को दिए गए डायरेक्शन। 45 दिन का वक्त। इस डेडलाइन को अधिकारियों पर जमीर अहमद खान का दबाव बताते हुए देश के लिए खतरनाक गैर साइंटिफिक वक्फ जायदादों के लिए नया कानून वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी कर रही केंद्र सरकार के बीच ना हो एंट्री करने का काम। औकाफ के मंत्री जमीर अहमद खान के दबाव में आकर कोई भी वक्फ जायदाद और खाता बदलाव ना करे। अधिकारी की मांग लेकर 15 अक्टूबर सुबह 10:30 पर श्री सिद्धेश्वर मंदिर से रैली निकलकर गांधी मार्ग से जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर DC के जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून के मंत्री, राज्यपाल और CM को दे रहे हैं मेमोरेंडम। इस हड़ताल में सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक मुखंडों, मठाधीशों, संघ संस्थानों के जिम्मेदार और बड़ी संख्या में लोगों को हिस्सा लेने की MLA के दफ्तर से जारी प्रेस नोट में की गई है। MLA यतनाल की ओर से ये बात। सांस्कृतिक नगरी मैसूरू सजी रोशनी से, आसमान से खूबसूरत नज़ारा। दशहरा की धूम। सांस्कृतिक नगरी मैसूरू को सजाया गया रोशनी से, आसमान से ड्रोन शो, दर्शकों का दिल जीतने वाला नज़ारा। देश का तिरंगा, चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर से लेकर दुनिया के नक्शे, कर्नाटक का नक्शा, हाथी पर अंबारी की सवारी, देवी चामुंडेश्वरी का नज़ारा। ड्रोन्स ने रंगीन फोटो पेंट करके आसमान पर दिल को छू लेने वाले नज़ारे। खुले मैदान में मशालों की रोशनी, ऊपर आसमान को और खूबसूरत करने वाला ड्रोन शो की कलाकारी का बेमिसाल नज़ारा दर्शकों को खूब भा गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।